वर्टिकल से एक एक्यूट एंगल पर घुमाना शुरू करा है। देखो कि वर्टिकल से एंगल बढ़ा है। देखो मेरे फिंगर में टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई भाई, बहुत बढ़ गई टेंशन, बहुत बढ़ गई। क्या किसी केस में पॉसिबल हो भी सकता है 90 डिग्री थीटा? एक कहानी में ट्विस्ट है, कब पहुंच सकता है देखो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल साइंस का क्यों वाई। आज का हमारा पहला डाउट है बेटा अंशिका देवल की साइड से, जो 11th पीसीएम की स्टूडेंट है। हमने बेटा ऐसी सभी डाउट्स को इस डाउट डायरी में आर्काइव करा है और आगे आने वाले सभी डाउट्स जो रिकरिंग डाउट्स होने वाले हैं उनको हम इसमें नोट करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये बिलीफ है कि एक बच्चे का एक डाउट सिर्फ उसी का डाउट नहीं है, वो क्लास में बैठे 90% बच्चों का डाउट है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रू बैठेगा। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे डाउट्स बेटा आपको देखने को मिलेंगे, जनरली ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो आपको बाकी किसी सोर्स पर शायद ना मिले। तो लेट अस स्टार्ट। पहला डाउट है हमारा, इन सर्कुलर मोशन विद अ बॉल अटैच्ड टू स्ट्रिंग व्हाई द बॉल डज नॉट फॉल व्हेन ओनली mg एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको बेटा हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है और इन्होंने एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है अपने हाथ से, ठीक है, और इस स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच्ड है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है। राइट, इस टाइम पर इस बॉल पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में क्या पता है हमें, आप बताइए प्लीज। mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द स्ट्रिंग एक t टेंशन लगने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि ये mg फोर्स जो नीचे लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए तो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है, ये t तो 90 डिग्री पर है। तो ये बॉल जो है हवा में रुकी कैसे हुई है, mg से नीचे क्यों नहीं खींच लेता? ठीक है भाई, तो इसको समझने के लिए हम लोग तीन केसेस में डिवाइड करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। पहला केस देखिए, एक बॉल और स्ट्रिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है। पहला केस कुछ ऐसा है कि मैंने इस बॉल को वर्टिकल से एक एक्यूट एंगल पर घुमाना शुरू करा है। देखो अभी जो है स्प्रिंग का एंगल विद द वर्टिकल कितना बन रहा है, एक एक्यूट एंगल है, थीटा एंगल है जो कि 90 से कम है। ठीक है, अब मैंने इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाया। एक केस ये आया जो कि एक्चुअल में हमारा डाउट है, ठीक है, कि mg नीचे लग रहा है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो कैसे बैलेंस होगा। तो हम भाई पहले वाले केस को पहले यहां पर ड्रॉ करते हैं और फिर नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं। तो हमने केस नंबर 1 की बात करी यहाँ, C1, ठीक है। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस पर्सन का ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम नेम दे देते हैं ए। तो यहां पर मैंने ये ए पॉइंट ड्रॉ कर दिया, मैंने पर्सन को हटा दिया, ठीक है, सिर्फ सर्कल दिखाएंगे यहां पर हम लोग। और इस स्ट्रिंग को मैंने रिप्रेजेंट करा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस बॉल को हमने दिखाया विद द हेल्प ऑफ दिस रेड कलर। ये वाला कलर ले लो, ओके। और इसका एंगल विद द वर्टिकल क्या है अब, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि कुछ थीटा एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और जो सर्कल बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं भाई, इस बॉल पर लगने वाले फोर्सेस बताइए, जैसे यहां पर बताए थे आपने, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। यहां पर नीचे फोर्स अभी भी mg ही लग रहा है बॉल पर, मास भी चेंज हुआ, सब कुछ है, mg फोर्स ही लगना है और टेंशन t अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी, ठीक है। इस टाइम पर क्या हमें दिखता है कोई mg को बैलेंस करने वाला फोर्स? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिखता है। अब मैं टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स को हम डिनोट करते हैं कुछ इस पेन से। इस एंगल के बारे में भी बात करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये कैसा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो t का बेटा एक कंपोनेंट मुझे यहां दिखाई देता है t साइन थीटा, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा थीटा, तो ये कैसा हो जाएगा t का कॉस कंपोनेंट। तो t cos थीटा ऊपर और t sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या हम कह सकते हैं, इस mg को बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स मिल गया है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा mg को बैलेंस कर रहा है और एक t का कंपोनेंट क्या कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रहा है। वन कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज बिकमिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स
विच इज हेल्पिंग अस इन सर्कुलर मोशन, यानी कि टी का साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो जा रहा है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने ये कहा कि अब मैं धीरे 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 इस एंगल को इंक्रीज करूंगा, यानी कि आई विल बी सेइंग दैट थीटा इज इंक्रीजिंग। ठीक है, थीटा को मैंने वर्टिकल से धीरे 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 स्ट्रिंग के एंगल को इंक्रीज करना शुरू करा। तो कॉस थीटा के साथ क्या होगा बेटा, cos theta will decrease because cos theta is a decreasing function in first quadrant। ठीक है, तो cos theta की वैल्यू धीरे 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 कम होती चली गई। थीटा 0 पर cos theta कैसा था 1, और 90 पर कैसा होता है 0, तो 1 से लेकर 0 यानी डिक्रीजिंग वैल्यू। अच्छा mg की बात करें अगर हम, यहां पर हम कहें mg, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई मास तो कांस्टेंट है इसका, तो mg कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि t cos थीटा को कैसा होना पड़ेगा, कांस्टेंट। अब जैसे थीटा इंक्रीज तो cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो टेंशन को क्या होना है भाई, इंक्रीज होना है। cos थीटा कम और टेंशन को बढ़ना पड़ेगा इस क्वांटिटी को कांस्टेंट रखने के लिए। क्या ऐसा फील भी होता है हमें बेटा, जब मैं इसे एक एक्यूट एंगल पर यानी एक छोटे वर्टिकल से छोटे एंगल पर घुमा रहा हूं तो मेरे को टेंशन बहुत ही कम फील हो रही है अपने हैंड में, राइट। अब मैंने जैसे ही इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया और इसका एंगल ऊपर करा यानी कि वर्टिकल से एंगल बढ़ाया, देखो मेरे फिंगर में टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई भाई, बहुत बढ़ गई टेंशन, बहुत बढ़ गई। अब इस केस पर पहुंच पाएंगे क्या हम, इससे बताओ, क्या थीटा 90 डिग्री हो सकता है? आप बहुत ध्यान से देखोगे बेटा, थीटा कभी भी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो इस बात को, यानी कि टी कॉस थीटा में टी तो बढ़ता जा रहा है, एमजी को हमें कांस्टेंट रखना है, तो टी कॉस थीटा में टी बढ़ता जा रहा है, कॉस थीटा कम होता जा रहा है। तो एमजी को एक कांस्टेंट क्वांटिटी रखने के लिए, एमजी को एक कांस्टेंट रखने के लिए टी इंक्रीज कर रहा है और कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा भाई जब ये कॉस थीटा यानी कि ये थीटा एंगल कहां अप्रोच करेगा 90 को, बट ये अप्रोच कर सकता है, तब टी कैसा हो जाएगा, वेरी हाई। और अभी भी टी का एक कॉस थीटा ही बैलेंस करेगा एमजी को, ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी, टी कॉस थीटा ही बैलेंस करेगा एमजी को। ये पॉसिबल ही नहीं है कि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 होते ही टी कॉस थीटा कैसा हो जाएगा भाई, 0, यानी कि टेंशन का कोई भी रोल नहीं रहेगा इस एमजी को बैलेंस करने के लिए। तो ये केस 2 अगर मैं इसको मानूं, ये पॉसिबल नहीं है। अप्रोच तो कर सकते हो आप 90 के बहुत 89 डिग्री तक पहुंच सकते हो इसमें, देखो मैं घुमा के दिखाता हूं बेटा आपको, आप वर्टिकल से देखो 89 डिग्री तक पहुंच जाओगे, 89.9 तक पहुंच जाओगे, 90 एग्जैक्टली नहीं पहुंचोगे। 89 में भी क्या होगा, कॉस की कोई ना कोई छोटी वैल्यू आपको मिलेगी और टेंशन की एक बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी जो एमजी को अभी भी बैलेंस कर रही है, ऑल राइट बेटा, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि इस तरीके का केस हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं नोट करता हूं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता। अप्रोच तो कर सकता है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। टी का कोई ना कोई छोटा सा कंपोनेंट तो मुझे चाहिए जो कि एमजी को बैलेंस करे। ठीक है, यानी कि एक थीटा छोटा सा भी मिल जाएगा तो मैं अपनी टेंशन को इंक्रीज कर लूंगा एमजी को बैलेंस करने के लिए, देख लो। ठीक है, 90 एग्जैक्टली नहीं हो सकता और 90 से ज्यादा अरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो हम केस 3 की बात कर रहे हैं, केस 3 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। जब केस 2 नहीं आ रहा, 90 डिग्री नहीं आ रहा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट पॉसिबल, एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिस इज ऑब्वियसली ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम ये केस यहां पर बेटा नोट कर लेते हैं, यानी कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री नॉट पॉसिबल फॉर, बट किस केस में पॉसिबल नहीं है, क्या किसी केस में पॉसिबल हो भी सकता है 90 डिग्री थीटा? देखते हैं क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां पर। एक कहानी में ट्विस्ट है, ये आपका स्ट्रिंग एंड बॉल इन एयर, इस टाइप के सिस्टम के लिए तो ये पॉसिबल हमें नहीं दिखा, यानी कि थीटा अप्रोचिंग टू 90 जा रहा है, नियर 90 जा रहा है, टेंशन उस केस में बहुत बड़ी हो जा रही है ताकि टी कॉस थीटा कांस्टेंट रहे, बट 90 नहीं पहुंच रहा है। क्या 90 पहुंच भी सकता है? देखते हैं भाई, ऐसा एक केस हो सकता है जहां पर 90 पहुंच जाए,
कब पहुंच सकता है देखो, ये एक टेबल टॉप है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपनी सेम स्ट्रिंग को और सेम ब्लॉक को यहां पर बांध दिया, ठीक है। अब मैंने इस बॉल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, क्या पॉसिबल है? बताओ, क्या पॉसिबल है? हाँ सर, टेबल टॉप के ऊपर बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इसको हमने एक फोर्स देके छोड़ दिया, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता रहेगा। कैसे घूम रहा है? अब बताइए क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं इसमें हमें। टेंशन टी टुवर्ड्स द स्ट्रिंग रहेगी, ऑब्वियसली यही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg फोर्स अभी भी लग रहा है, बट इसमें एक फोर्स बढ़ गया बेटा। कौन सा फोर्स बढ़ गया? नॉर्मल फोर्स। इस टाइम पर mg को बैलेंस करने के लिए एक हमें नया फोर्स मिल गया, एक वरदान मिल गया नॉर्मल फोर्स के रूप में। तो अब टेंशन को जरूरत नहीं है अपना कोई कंपोनेंट देने की mg को बैलेंस करने के लिए। देखो कितनी स्वीट सुंदर सी बात है। अब टी mg के परपेंडिकुलर हो सकता है, अब इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पॉसिबल हो जाएगा, बट इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टी को ही एक कंपोनेंट देना पड़ेगा mg को बैलेंस करने के लिए। और थीटा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, सॉरी कॉस थीटा कम होता जा रहा है ऊपर जाते जाते। टेंशन को बढ़ना पड़ेगा अपने कॉस थीटा कंपोनेंट को mg को बैलेंस करने के लिए। इस केस में तो ये पॉसिबल हो जाता है। अच्छा बेटा, एक इक्वेशन हमें और दिखाई दी थी, यहां पर इसकी भी बात कर लेते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अब आप कहोगे सर मैं यहां से टेंशन देख रहा हूं तो मुझे दिखती है एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, बट सर कॉस थीटा तो चलो डिक्रीज हो रहा है, साइन थीटा तो कैसा हो रहा है? इंक्रीज। तो क्या ये नेट टर्म डिक्रीज हो रहा है? ये वाला तो हमें दिखा रहा है इक्वेशन की भाई टेंशन डिक्रीज कर रहा है, साइन थीटा इंक्रीज, तो ये टोटल टर्म कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि टी इसमें कैसा दिख रहा है भाई? डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है, जो वी स्क्वायर का टर्म है बेटा ये भी तो छुपा बैठा है यहाँ पर, इसको भी तो सोचना पड़ेगा आपको। इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर मास की बात कर ली, कांस्टेंट हो गया, आर की बात कर ली, कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है यानी टोटल टर्म को डिक्रीज कर रहा है। तो टी वी स्क्वायर पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना, वी कैसा है? चेंजिंग। देखो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी टेंशन बढ़ते बढ़ते मेरी स्पीड भी तो बढ़ रही है, स्पीड भी तो बढ़ रही है। देखो भैया, मैं छोटी स्पीड में इसे नहीं घुमा सकता, नीचे आ जाएगा ये, है ना। छोटी स्पीड में नहीं घुमा सकता, मुझे स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी अगर इसे मुझे ऊपर रखना है तो, है कि नहीं? समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये चीज भी हमारी यहां से क्लियर हो गई। साइन थीटा तो कम करना चाह रहा है टेंशन को, लेकिन वी स्क्वायर तो बढ़ रहा है ऊपर जाते जाते। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या बताती है? वी स्क्वायर ज्यादा बढ़ रहा है साइन थीटा से, वी स्क्वायर टी को बढ़ा रहा है। यहां पर भी कॉस थीटा कम हो रहा है तो टी को बढ़ा रहा है mg के बराबर रखने के लिए। क्या मैथमेटिकली भी क्लियर होती है ये बात हमें? ठीक है, ये भी चीज क्लियर होती है। ठीक है भाई, तो अंशिका जी को हमारा जवाब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और ऐसे ही और बहुत सारे आने वाले बेटा डाउट्स के लिए, और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ और फन फैक्ट्स और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले कहीं पर जनरली ना देखी हो, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एंजॉय योर डे एंड पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम।